पीएम किसान सम्मान निधि योजना से पैसा लेने के लिए किसानों में एक जो कि ये बदलाव कर दिया गया है। जो आदमी लगातार जिस प्रकार से पैसा ले रहा है वो आपको 18वीं किस्त अब आपको आने वाला है। जिनका पैसा अभी तक नहीं आया था, रुका हुआ था, वो आदमी केवाईसी कराकर या खाता खुलवाकर एनपीसीआई के प्रॉब्लम की वजह से वो आदमी लगातार जो कि बकाया पैसा भी ले रहा है। लेकिन यहाँ पे यह बदलाव कर दिया गया है कि अब आपको जो कि ऑनलाइन के माध्यम से जो आपका केवाईसी हो रहा था विदाउट फिंगर का, वो आपको बंद कर दिया गया है। तो आपको केवाईसी कैसे होगा इसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई आदमी पेंशनधारी भी है तो बायोमेट्रिक से ही आपको केवाईसी होता था, या किसी प्रकार से जो कोई आदमी प्राइवेट कंपनी में भी काम करता है आपको बायोमेट्रिक देकर ही उसका पेंशन का केवाईसी जीवन प्रमाणीकरण होता था। लेकिन पीएम किसान योजना ही एक ऐसा योजना था जिसमें आपको बिना फिंगर का भी आपका केवाईसी हो जा रहा था। जैसे आप पीएम किसान के ऑफिशियल साइट पर आते हैं और ई केवाईसी सेक्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख कर आपको बता देगा कि आपका जो कि ओटीपी के थ्रू जो आपका केवाईसी हो रहा था वो आपको बंद कर दिया गया है। यह जो कि ये अब आपको फिंगर के द्वारा ही जिस प्रकार से सीएससी के माध्यम से हो उसका केवाईसी होगा। 18वीं किस्त हो या जैसे भी आपका लगातार पैसा आ रहा है, अगर केवाईसी के फॉल्ट से, केवाईसी की वजह से आपका पैसा रुका हुआ है तो जितना जल्दी हो सके अपना जो कि केवाईसी करा लें। कि एक बार अभी किसी भी आदमी का अगर केवाईसी हो गया है तो दोबारा जो कि ये केवाईसी अभी तक उस आदमी का रिन्यूअल नहीं हुआ है। ये आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अभी तक यही अपडेट है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मोबाइल ओटीपी के थ्रू, जैसा आपका आधार कार्ड में नंबर जुड़ा था उसके थ्रू आपका केवाईसी हो जा रहा था, वो आदमी मृत भी हो गया था, वो आदमी मर गया था, उसके बाद भी उसके खाते में पैसा आ जा रहा था, फोन पे या यूपीआई बनाकर वो पैसा को लगातार जो कि ट्रांजैक्शन कर ले रहा था। इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए आपको ओटीपी के थ्रू जो केवाईसी था उसको बंद कर दिया गया। भविष्य में कभी भी आपका केवाईसी होगा, आधार में नंबर जुड़े हुए केवाईसी अभी फिलहाल नहीं होगा। केवल आपको बायोमेट्रिक देकर सीएससी से 30 रुपए का चालान कटाकर आप जो कि केवाईसी करा सकते हैं। यही था अपडेट जो आपको मोबाइल ओटीपी के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी हो रहा था पीएम किसान का, उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। अब कभी भी आपको केवाईसी कराना होगा तो बायोमेट्रिक फिंगर द्वारा ही केवाईसी होगा। लेकिन एक बार जिस भी किसान का अगर केवाईसी हो गया है तो उस आदमी का जो कि ये केवाईसी दोबारा नहीं होगा। आप जैसे ही आप केवाईसी सेक्शन पर क्लिक करके आप चेक करिएगा तो ऑलरेडी बता देगा, लेकिन यह लिख कर वहां पे नहीं आएगा कि केवाईसी इनका ऑलरेडी डन है। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो उस आदमी के लिए किसी सीएससी सेंटर पर जाकर डिजिटल सेवा केंद्र कोई चलाता होगा, वहीं पर अपने आईडी को लॉगिन करके आधार कार्ड का नंबर वहां पे सबमिट करेंगे तो ऑलरेडी बता देगा कि इस आदमी का जो कि केवाईसी डन है। तो इस प्रकार से सब कुछ जानकारी हम आपको दे दिए। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।